आत्मा मन से कहती है कि बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते तूने जीवन भर मुझे चल लिया, अब जाने का समय है, तू अब भी मनमानी करना चाहती है, तो अब तो कंट्रोल हो जा। तो समझा रही है, आत्मा मन से बातें कह रही है, समझाती है कैसे। तेरी मेरी ना चलो नंदी, अबे न गई सजनवा के दिन आई गए हैं गमनवा के। शरीर जो नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कब समाप्त हो जाए, तो इसमें मनमानी करती है। भाग लेगा तुझे इसकी सुंदरता, भगा जाएगी तू, अभी लाइन में आ जाओ। अभी तो यही की दुर्दशा है, जब आगे की होगी क्या होगा। जिस समय मौत का
पैगाम आता है उस समय की बात है, सोचो उस समय व्यक्ति की क्या हालत होती होगी। मरने वाले से पूछो, पहले तो देख क्या अनुभव होता है, मरने वाले की गति देखिए उस समय क्या होती है। उसके आंखों से आंसू बहते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाता। तो हम लोग कहते हैं कि लगता है जबान पकड़ गई है, बोल के गया है, कहते विद्यार्थी भाषा बोल के गया। वो दुर्दशा को अपने बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है मगर नहीं पाता है। तो रोता है, आंखों से आंसू बहते हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, प्राण नहीं निकल रहे, रो रहा है, कुछ तो बात है, पर वो पता है क्यों रो रहा है। उसके जब रोने की आई पाती, जो उसने जीवन भर अच्छा बुरा किया है, वो पैगाम आता है। यमराज के दूत आते हैं, खतरा को लेकर के दिखाते हैं, क्योंकि जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। जवानी में गहराई की पॉइंट की बात है, आप थोड़ा विवेक करके सोचिए कि जिस समय जोश होता है तो होश, जैसे शराब पी लो तो होश कैसे नहीं होता, किसी को भी गाली देगा व्यक्ति, किसी को कुछ भी करेगा, पर थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि अपनों को गाली नहीं देता, दूसरों को देता है। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया। पर उस समय जवानी भी एक नशा है, उस समय भी होश व्यक्ति के नहीं होता, और जब होश नहीं होता, जोश में होगा तो कुछ भी करेगा। भाई जिसके होश ही नहीं है तो कुछ भी करेगा, और जब होश आता है तो जोश खत्म होता। होश भी कब आता है, जब शरीर काम करने योग्य नहीं होता, तब होश आता है। तो भाई उस समय जोश था, जो उसने किया धरा है, उसका लेखा जोखा तो उसके पास है नहीं, पर हर समय की कलम चलती है परमात्मा के पास, पूरा जीवन का लेखा जोखा चिट्ठा है। तो अंत समय में जब वो पेश होता है, जब गौने की भजन कह रही है कि जब गौने की आई पाती, देख के धड़कन लागी खाती, अब तो चैन दिन रात नहीं। भाई जिस समय पूरे खर्रा को देखता है तब होश में होता है, और जोश में सब कुछ किया है, तो जब होश में उसको पढ़ता है, देखता है, वाह सोचता मैंने इतनी गलत काम किया, इतना बुरा किया, कैसे कर लिया। तब वो अपने आप को कराया, मतलब ठुकराता है, दोष देता है, सराहता है कि अरे राम राम अब तो समय भी नहीं। भगवान की याचना करता है कि थोड़ा सा समय दे दो, तो रोता है, वो विरक्ता है, अपने आप को कराहता है, छोड़ो बेकार है, मैंने बहुत गलत किया। इतने गलत काम इस साधन से किया जिससे मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। उस समय की बात है, इस बारे में गौर करिएगा। यही दुर्लता है ये तो।
यम के दूत भाई पैगाम आया, आपको पैगाम को पढ़ाई भैया पढ़ लो, हम जबरदस्ती तुमको लेने नहीं आए। आपके कर्म है जिसकी वजह से आपको चलना है, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपका कर्म है, जैसा है वैसी आपकी कमाई है। चलिए, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और आपको चलना पड़ेगा। तो जब पढ़वा लिए, देख लिया, क्या भैया उठो, ना जाएंगे हम, थोड़ा समय दे दो। मरने वाला कह रहा है कि थोड़ा समय दे दो, वरना चलने वाला तो ये नहीं है, अब समय तो नहीं मिलने वाला, समय कहाँ पर। तो कहती है अब घसीट रहे हैं जब के दूध सम्मानित करती है पुरस्कार अब जबरदस्ती करने लगे। भाई जाना पड़ेगा। तो यमराज के दूतों ने यम के दूत डाल दियो फंदा लगा दिया गर्दन में, दो इधर से खींच रहे, दो इधर से। वैसे नहीं मानोगे तो तुमको ले जाएंगे हम, हमें आदेश है और आपके कर्म गवाह है कि आपने कोई अच्छा काम किया नहीं, कभी सत्संग में बैठे नहीं, सत्संग से जुड़े नहीं, गुरु किया नहीं, भक्ति किया नहीं, कोई दान धर्म नहीं किया, आपको जाना पड़ेगा। कौन बचाएगा? थोड़ा समय मिल भी जाता अगर आपके अंदर भक्ति होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो, नहीं जा रहा तो भाई दो इधर से खींच रहे, दो उधर से। अब यम के दूत डाल दियो बहुत बढ़िया शब्द है। यम के दूध डाल दियो फल 10 दरवाजे समझ रहे हो, तो आपको सब में लॉक कर दिया बेशक को। हाँ, तब ऐसे निकलोगे नहीं, तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। 10 दरवाजे लॉक करके भाई फिर पता है क्या, बिसर गए हो, कहे मार रहे, कहे जवानी का छछंद निकल का सब इकड़ी चली, ये पता नहीं किधर। अब तो चलो, तो बिसरी गयो सब जमपुर की अब बनी तैयारी, चलने वाले नाटक बना ले, जमपुर की अब बनी तैयारी, काल चलन माते दिन आई गए दोनों तरफ से घसीटे तो प्राण तो निकल ही जाएंगे, आत्मा निकली।
तो लेके जब यमराज चल पड़े तो वो आत्मा पलट के संसार की तरफ देख रही है और रो रही है। कह क्या रही है? गालीपुर से लाउड के इसीलिए सत्संग गुरु की शरण सबके जीवन में बहुत जरूरी है। वो आत्मा रो रही है कि मैं इस संसार की अहंता ममता को त्याग न सकी, इसके मोह को त्याग न सकी और इसी वजह से आज मेरी ये दुर्दशा है। और रोती विरक्ति हो जा रही है, कह रही है जब आकार इस जग में कुछ मिला न प्यार, कुछ मिला न प्यार। पानी की वही तो थोड़ा सा इसको हल्का सा वो कामी व्यक्ति को पूरा जीवन ढूंढता है संसार में, यही में सब कुछ है, यही में सब, इसीलिए तो भक्ति भजन के पीछे होता है, वो इसी में ढूंढता है, पूरा जीवन बिता देता है। तो आत्मा कहती है कि त्याग सकी न जग आकार, संसार में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इसी में लगी थी। त्याग सकी न जग आकार, अब पूरे संसार में इस जग में कुछ मिला न सार, जिसको समेट के मैं रखती तो आज यमराज के दूतों से वो लड़ाई करता कर में मेरा। त्याग सकी न जग आकार, इस जग में कुछ मिला न सार, अब मिथ्या छूट गया संसार। जिसमें मैं पानी की कामना कर रही थी वो तो मिथ्या छूट गया और मेरा कर्म भी बिगड़ गया। अब मानव जीवन मुझे कैसे प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। इस जग में कुछ मिला न सार, मिथ्या छूट गया संसार। विचारानंद बिना सतगुरु के पई हो भोग कर्म माते। क्या करी हो? कर्म भोग तो मिलबे नहीं। विचारानंद बिना सतगुरु के पई हो भोग कर्म माते। बोली श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय।